अगर मैं किसी एक के ऊपर ये कटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक लेयर जो सिलेक्टेड होगी वही कट होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों हो या जितनी भी लेयर्स हैं सारी इकट्ठी हो, तो मैं ब्लैंक एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं कैंची के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए दोनों लेयर्स कट हो गई। अब मुझे चाहिए कहाँ से, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और चाहता हूँ कि अब ये जो खाली एरिया है इसको डिलीट कर दूँ। दोबारा से मैं ब्लैंक पार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और दोबारा से इस कैंची के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए दोनों पार्ट्स कट गए। अब मुझे ये बीच के पार्ट को हटाना है, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है इसको यूँ करके और डिलीट कर देंगे, या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, तो देखिए क्लिप ज्वाइन होगी। अब देखें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। तो इस तरह से आप जो इसके अंदर जो माइनर से जो चेंजेस होती हैं, जो खाली पॉइंट आपको नजर आए, इनको सुन लें इसका। तो अगर आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे कोई गैप आ गया और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आप जितनी बार, अब यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है, खामोशी है मतलब यहाँ पे। ऊपर आते हैं, अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को, अगर तो ये पार्ट ऐसा है कि ये बिल्कुल अहम पार्ट है और आप जो कुछ कर रहे हैं, आप खामोश हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई नज़र आए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये खाली एक्शन नज़र ना आए, तो आप वही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको क्रॉप कट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आगे करके और इसको आप ऐसे कट कर देंगे और फिर यहाँ से खाली पार्ट को, सॉरी जो खाली पार्ट्स हैं यहाँ पे, कि आप इनको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप गैर ज़रूरी पार्ट्स को वीडियो से रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया। इस तरह से आपने पूरी वीडियो को चेक कर लेना है। और जहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है, कहीं साउंड इफेक्ट ऐड करना है, कहीं आप चाहते हैं कि स्टिकर शो करें, जैसे फर्स्ट करें, हो गया। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब, अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ओरिएंटेशन का मैं बता रहा हूँ और मैं इसको एक तो माउस से दिखा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप एरो यूज़ करना चाहते हैं, तीर के निशान शो करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्टिकर्स से मिलेंगे। आप स्टिकर्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो जैसे फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि ये एरो दिखाऊँ, लेकिन एरो मुझे दूसरा वाला चाहिए, आप ये वाला भी ले सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पहले डाउनलोड होगा, क्योंकि मेरा नेट चल रहा है तो ये डाउनलोड हो गया। आपने पेज को लैंडस्केप में रखना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने पेज, देखिए आ रहा है लेकिन ना वाइट कलर में आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एरो को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब मैं कोई और लेता हूँ जो कि वाइट के ऊपर नज़र तो आए, क्योंकि ये वाला ब्लैक वाला ले लेते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डार्क वाला ये। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये एरो आ गया मेरे पास। अब मैं इस एरो के ऊपर अपना ये टाइमलाइन के ऊपर ये पॉइंटर लेके आऊँगा, ये एरो आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं रीसाइज़ करूँगा, ये देखें